शहरी हो जाए होशियार, खबरदार, कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाएंगे। पंजाब भर में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा, जबकि पब्लिक मुकामात पर थूकने पर भी 500 रुपए जुर्माना होगा, जबकि मार्केट, कमर्शियल एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग ना करने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत की जुर्मानों से मुतालिक बाकायदा मंजूरी। कोरोना से बचना है तो सबको मास्क पहनना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल्स के साथ गाड़ियों के लिए भी मास्क पहनना लाजिम। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत कोरोना कैबिनेट कमेटी के इजलास में फैसला। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर फैसलाबाद में भी ग्रैंड ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में बड़ी मार्केटें बंद की जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को कार्रवाई की वार्निंग मिल गई। जिला इंतजामिया फैसलाबाद ने ताजरों के साथ सर जोड़ लिए। कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास। हिफाजती इंतजामात पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए ताजिर रहनुमाओं का दुकानदारों पर जोर। खुद मास्क पहने, ग्राहकों को भी मशवरा दें। दुकानों में हैंड सैनिटाइजर यकीनी बनाने की भी हिदायत। दुकानों पर अपनी बैठ के फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने मुलाजमीन को भी इसकी हिदायत करें। दुकानदारों से पुरजोर अपील है कि खुदा के लिए एसओपीज पर अमल करें और अपना कारोबार एसओपी के जरिए जारी रखें। लोगों ने कोरोना को मजाक समझ लिया, बाजारों में रश लग गया। फैसलाबाद डिवीजन में आवाम की अक्सरियत बगैर मास्क सड़कों पर आ गई। लोग समाजी फासले का ख्याल रखना भी भूल गए। झंग, चिनियोट, ऑटोमेटिक सिंह के बाजारों में भीड़। दुकानों पर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल एनादात तक महदूद। इंतजामिया बाजारों में एसओपीज पर अमल दरामद ना करा सकी। अंजुमन ताजराम सिटी रजिस्टर्ड ने हुकूमत से छोटे ताजरों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन ताजराम सिटी मिर्जा अशफाक कहते हैं कि लॉकडाउन में कारोबार बंद रहने से ताजरों को नुकसान हुआ। हुकूमत बगैर सूद के छोटे ताजरों को कर्जे फराहम करे। फैसलाबाद में एक जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और दूसरी जानिब कोरोना के ताजरों के मुतालबात बढ़ने लगे। साबिक डिप्टी मेयर ताजिर रहनुमा अमीन भट्ट ने शादी हॉल्स और पार्कों को खुलवाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में स्पेशल अलाउंस दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी फराहम की जाए। मुलाजमीन की मुस्तकरी समेत मुतादिद मुतालबात के लिए एपका का एहतजाज। मुतालबात के लिए तालाबंदी और इस्लामाबाद में धरने की धमकी दे दी। सिविल एविएशन की जानिब से हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एहसन इकदाम। हेल्थ टीम एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग करेगी। मनफी रिपोर्ट पर घर जाने की इजाजत होगी। टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आने वाले मुसाफिर होम क्वारंटीना के पाबंद होंगे। दुबई से परवाज 148 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। तमाम मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग और सैंपलिंग की गई। नई पॉलिसी के मुताबिक घर जाने की इजाजत दे दी गई। फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस। 24 घंटों में 82 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुतासरा मरीज 1931 हो गए। मजीद 4 डॉक्टर्स में भी वायरस की तस्दीक हो गई। तादाद 167 हो गई। डीसी वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब देव गुज्जर का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। सीओ हेल्थ ने घर में क्वारंटीना करा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल मरहबा नेमत कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद क्वारंटीना में चले गए। उनकी अदम मौजूदगी में एसी कमालिया को एसी पीर महल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नौशीन इसरार ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। कोरोना केसेस में इजाफे ने जेल इंतजामिया को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। फैसलाबाद की जेल में भी गुंजाइश से ज्यादा कैदी। कोरोना का खतरा बढ़ गया। डीआईजी जेल खाना जात ने बैरक्स की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत कर दी। झंग में मास्क इस्तेमाल न करने वाले अफराद के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू, एसी कासिम गिल का शहर का दौरा। अपनी निगरानी में मास्क लगाने के लिए शहर में ऐलानात भी कराए गए।
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی کورونا اسکریننگ لیبارٹری قائم. ابتدائی طور پر روزانہ 50 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے. ملازمین کو ٹیسٹ کے لیے یونیورسٹی ڈسپنسری سے رابطہ کرنے کا مشورہ. آندھی کے باعث فیصل آباد میں پیسکو کے 40 فیڈر سٹرپ کر گئے. اسلامیہ پارک، گلستان کالونی، محمود آباد، دھنولا، سمن آباد، رحمت ٹاؤن اور حاجی آباد کی بجلی بند. شہریوں کے معاملات زندگی متاثر. بجلی کی بحالی کے لیے کام جاری. مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا کیسے بیچیں؟ فلور ملز مالکان تحفظات کا شکار. گندم سپلائی پالیسی نہ بنائی جا سکی. فیصل آباد ڈویژن میں آٹا بحران کا خدشہ. اوپن مارکیٹ میں 20 کلو تھیلے کی قیمت 900 سے تجاوز کر گئی. فی کلو آٹا 60 روپے تک بیچا جانے لگا. پیٹرول کی قیمتوں میں حکومتی ریلیف. عوام پھر بھی خوار. کہیں لمبی لائنیں تو کہیں پیٹرول بلیک میں ملنے کی شکایات. فیصل آباد میں سپلائی جزوی بحال. جھنگ میں فروخت بند. اوور ٹیکسنگ، چنیوٹ اور لالیہ میں پیٹرول کی قلت برقرار. مہنگائی کا بڑھتا ہوا بوجھ. فیصل آباد انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک. ڈی سی کاؤنٹرز بھرپور فعال کرنے کے لیے اقدامات شروع. اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور صدر نے میگا مارٹس پر کاؤنٹرز کا جائزہ لیا. محکمہ زراعت فیصل آباد کپاس کا کاشت ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام. ابھی تک صرف 50% رقبے پر ہی کاشت ممکن ہو سکی. گلابی سنڈی نے کاشتکاروں کو ڈرا دیا. کسانوں نے مکئی کی فصل کاشت کرنا شروع کر دی. دنیا بھر میں ایکسپورٹ کا پہیہ جام. سوتر منڈی فیصل آباد کے تاجر پریشان. سابق سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس ندیم لوالا نے ریلیف کا مطالبہ کر دیا. حکومت کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کرنے کا بھی مشورہ. چنیوٹ کے پاسبان ویگن ورکرز ایسوسی ایشن کرایوں میں کمی ماننے سے انکاری. لاک ڈاؤن میں معاشی استحصال ہوا. کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. کرایوں میں کمی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 1250 ملازمین نوکری پر بحال. ایم این اے فیض اللہ کموکا اور سمیت اراکین پارلیمان کی مداخلت سے معاملہ حل ہوا. ملازمین کو 2 ماہ کی تنخواہ اکٹھی ادا ہوگی. فیصل آباد میں پینٹاویلنٹ ویکسین نایاب. بچوں میں ہیپیٹائٹس بی، تشنج، کالی کھانسی، گردن توڑ بخار اور خناق کا خطرہ بڑھ گیا. حکومت سے ویکسین مل گئی. جلد آگے سپلائی کرتی جائے گی. ڈی ایچ او ڈاکٹر آصف حمید نے یقین دہانی کرا دی. فنڈز کی کمی. شورکوٹ کینٹ روڈ بائی پاس کھٹائی میں پڑ گیا. 3 کروڑ 96 لاکھ لگ گئے. 2 کروڑ روپے جاری نہ ہو سکے. سڑک سے گزرنا دشوار گزار ہو گیا. گرد و غبار سے شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. رواں مالی سال کے دوران ایف بی آر کو ٹیکس اکٹھا کرنے میں مشکلات. 104 بڑی کمپنیز نے 7 ارب روپے کے سیلز ٹیکس میں اسٹے آرڈر حاصل کیے. بیشتر کیسز میں اپیلوں کے فیصلے ہونے تک ادائیگیاں نہ کرنے کے احکامات. فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفاتر 2.5 مہینے بعد کھل گئے. پہلے مرحلے میں صرف موٹر برانچ کھولی گئی. شہری پہلے آن لائن اپنا اپائنٹمنٹ حاصل کریں گے اور پھر دفاتر آ سکیں گے. ساندھیا والا میں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل چودھری ندیم کا مختلف ہسپتالوں کا دورہ. ہسپتالوں میں انتظامات کا جائزہ لیا. چودھری ندیم کی عملے کو مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. چنیوٹ مزیدہ میموریل ہسپتال میں حاجی سنز فاؤنڈیشن کی جانب سے 1 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد. فری میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں افراد کے بلڈ پریشر، ذیابیطیس اور ہیپیٹائٹس کے مفت ٹیسٹ کر کے انہیں ادویات دی گئی. محکمہ صحت چنیوٹ نے 27 نئے ڈاکٹرز کی تقرری آرڈرز کے لیے سیکریٹری ہیلتھ کو سفارشات بھیج دی. ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں اور مراکز صحت میں ڈاکٹرز کی سیٹیں خالی. سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر کا جلد ڈاکٹرز تعینات کرنے کا مطالبہ. پیسکو کی نیپرا کو 23 ارب روپے بقایا جات قیمت میں وصول کرنے کی درخواست. نیپرا ہیڈ کوارٹرز میں آن لائن سماعت ہوگی. 2 سہماہی ایڈجسٹمنٹ کی اپیل. منظوری کی صورت میں فی یونٹ 1 روپے 50 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان.
पेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनीज के जनरल मैनेजर्स के लिए अच्छी खबर। पेस्को समेत तमाम मैनेजर्स को ग्रेड 21 के ओहदे की तनख्वाह और मराहत देने का फैसला। पेप्को ने ग्रेड 21 की मराहत देने के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। झंग रोड, जड़ावाला रोड, सरगोदा रोड और झुमरा रोड की भी हालत खराब। डूटीवाला, सुधार, फारस सेंटर, चकीरा और जामिया चिश्तिया चौक नजरों से ओझल। शहरियों की जिंदगियां दांव पर, हादसा मामूल बन गए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत इमरजेंसी बोर्ड का इजलास। दरियाए चनाब में मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अफसरान को मानसून सीजन से कबल तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल मोहम्मद असद अली खान कब्जा ग्रुपों के खिलाफ मुतहरिक। गरीब अफराद की अराजी पर बासर अफराद से कब्जा वागजार करा लिया। शहरियों ने इकदाम को सराहा। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी वाले डीपीओज के लिए खतरा बढ़ गया। आईजी पंजाब ने मुसलसल मनफी जोन में रहने वाले डीपीओज की फाइलें तलब कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन से डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की फाइल तलब। मुसलसल मनफी जोन में आने वाले डीपीओज के तबादले मुतवक्किल। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने खातून समेत 2 मुनशियात फरोश कर लिए। इत्तेहाद कॉर्नर समुद्री रोड पर छापा मारकर खातून को मुनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा रमजान बीबी के बैग से 3 किलो 260 ग्राम चर्स बरामद, जबकि वारिसपुरा गोल से मुलजिम अब्दुल्ला से 5 किलो 226 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। कमालपुर पेट्रोलिंग पोस्ट पुलिस की कार्रवाई। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुलजिम काशिफ से पिस्टल 30 बोर और गोलियां बरामद कर लीं। मुलजिम के खिलाफ थाना निशाताबाद में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। सदर फैसलाबाद के इलाके में हवाई फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। सज्जन कमोका ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम से असलहा भी बरामद। अदालती अहकामात पर अमल न करने का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुनशियात केस में मुलजिम के जमानती के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। जंग पुलिस बेहतर कारकर्दगी पर सुबह भर में पहले नंबर पर आ गई। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाइयां की। चोरी और डकैती में मुलविस दर्जनों गिरोह पकड़े गए। डीपीओ डॉक्टर गयास गिल की टीमों को मुबारकबाद। रिकॉर्ड में फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब के 400 से ज्यादा असातिज़ा की तारीख पैदाइश गलत। नौकरी के आगाज के दौरान उम्र 18 साल से भी कम निकली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सीईओज को रिकॉर्ड दुरुस्ती के अहकाम जारी कर दिए। एसोसिएट प्रोफेसर्स की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी। झंग के 3 प्रोफेसर्स को भी 20वां ग्रेड मिल गया। कायम मुकाम प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेहदी हयात। प्रोफेसर डॉक्टर आबिद हुसैन की तरक्की। प्रोफेसर मोहम्मद नवाज तरक्की के बाद चक 170 के कॉलेज में तैनात। अहमदपुर सयाल गढ़ महाराजा पर निजी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद ने अस्पताल का इफ्तिताह किया। खवातीन के लिए अपने इलाके में बेहतर इलाज मुआवजे के लिए पुरुनी। फैसलाबाद में पीर सैयद अब्दुल कादिर जमालुद्दीन अल कादरी अल बगदादी की 91वीं सालगिरह। दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब की तरफ से मुबारकबादें। तकरीब में सालगिरह का केक भी काटा गया। प्रिंसिपल सैयद तौकीर हुसैन शाह एडिशनल डायरेक्टर जनरल तैनात। सैयद तौकीर हुसैन शाह गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी में बतौर प्रिंसिपल तैनात थे। सैयद तौकीर हुसैन शाह सीईओ एजुकेशन के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में कोरोना से बचाव के लिए आगाही सेमिनार। कमिश्नर इशरत अली, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान और सीईओ हेल्थ मुश्ताक सिफरा की शिरकत। शुरका को कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। एसओपीज के तहत बाजार खोले गए। ग्राउंड 3 आबाद किए जाएं। समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा।
کھلاڑیوں کی یقین دہانی، کرکٹر کھیلوں کی بحالی کے لیے حکومتی حکم نامے کے منتظر۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام جنگ کے مستحق افراد میں راشن تقسیم۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اظہر عباس عادل نے 100 سے زائد افراد میں راشن تقسیم کیا۔ مخیر حضرات سے کار خیر میں حصہ لینے کی اپیل۔ اور ڈوبا، بچیانہ اور سمندری میں بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ فیصل آباد میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج، مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔